भाजपा के नए नवेले अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये फरमान जारी कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और पाठक जी योगी आदित्यनाथ से अपने मतभेद भुलाकर उनके साथ मंच साझा करेंगे, यानी कि कोई भी लड़ाई खींचतान नहीं होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही अगले विधानसभा चुनाव में भी, जो कि एक साल के अंदर ही होना है 2027 में, बल्कि कुछ महीने कहना ठीक होगा, तो ये ही दावेदार होंगे, यही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से समझ रही है कि यूपी विधानसभा चुनाव उसके लिए आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त पटखनी दी थी भाजपा को पीडीए के फॉर्मूले के तहत, और ये एकदम स्पष्ट है कि एक बार फिर से अखिलेश यादव यहां पीडीए के फॉर्मूले को लेकर ही चुनाव लड़ने जाएंगे। उसी के तहत टिकटों का वितरण भी होगा, और अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ वैसा ही एक बार फिर से सामने आ सकता है जो लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था। अब जब पूरी भाजपा एकजुट होने का प्रयास कर रही है, आपसी खींचतान से बचेंगे, और स्पष्ट है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ वाली जो खींचतान चल रही है वो भी नहीं रहेगी, तो भाजपा के अंदर मजबूती आ सकती है। ऐसे में हम आज आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर कौन सी पार्टी कहां से कितनी सीट जीतने जा रही है, किसकी सरकार बन सकती है। लेकिन उससे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर के मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ये खबर सुनाऊंगा, ख़ासकर यूपी उत्तर प्रदेश को लेकर। जिस तरीक़े से गंद फैलाया जा रहा है, गंद मचाया जा रहा है, और जो गंदगी से जो काम कर रहे हैं, अभी इनका क्या है, घड़ा पाप का भर चुका है। क्योंकि इतनी गंदगी बर्पा करा था ये सन्यासी, ये ढोंगी, ये चिंदी चोर, ये बौना, ये खत गिड्डा, ये मुँह बुड्ढा, ये अब ये इसका क्रियाक्रम होने जा रहा है। और आप लोगों को पता होगा यूपी में दो डिप्टी सीएम भी रखा था इसने, और दोनों डिप्टी सीएम इसके खिलाफ है। अब इन्हें 2027 यानी अब कुछ दिन बाकी है इलेक्शनों के लिए, अभी से जो है सो उसको नेता यानी चीफ मिनिस्टर के लिए लड़ेंगा बोल के साबित कर दो बोल रहे। अब लेकिन दोनों डिप्टी सीएम जो है सो ये चीज़ को तैयार नहीं है। इन्हें डिप्टी सीएम साहब बोल रहे हैं कि अब इन्हें सीएम नहीं बन सकता, सीएम के लिए हम दोनों में से एक का नाम दो, हम राज़ी हैं। दोनों डिप्टी सीएम में से एक का नाम दो, हम दोनों भी राज़ी है इस चीज़ के लिए। अब ये टखला गंजोटी जो इतना बर्पा करा था, जहर इतना गंद बांटा था, इन्हें अपने आप बैकफुट पे आ चुका है। क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा लास्ट टाइम पे जब एमपी सिलेक्शन हुए थे, उसमें समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव क्लीन स्वीप करा था, जबकि सीएम या टखला रहते हुए, गंजोटी रहते हुए, वहाँ पे जो है सो मोदी को जो है सो आईना दिखा दिए थे ये लोग, उसका खद और उसकी सरहदें, उसके हद उसको दिखा दिए थे जब उन्हें सीएम था फिर हालांकि। अब ये तो उसी का इलेक्शन है, तो उन्हें कहाँ से बचा पाएगा। वहाँ पे सीधे सीधे जो है सो अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है, वही आने वाला यूपी का सीएम नज़र आ रहा है। क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस भी इतनी ताकत से उभर कर आ रही है। वैसे कांग्रेस तो सारे देश में आ रही है, जिसकी मिसाल अभी पंजाब है, मध्य प्रदेश है, उत्तरांचल है, ये सामने आप लोगों के आ चुका है। उड़ीसा है, उड़ीसा में तो इतनी क्लीन स्वीप करी है कांग्रेस, बीजेपी की जमानत जब्त हो चुकी है।
वो तो सेकंड वीडियो में तफसील बताऊंगा कौन कितने सीट लेके आए उड़ीसा में। लेकिन आप लोगों को, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये यूपी का जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इतनी गंदगी इन्हें बर्पा करने के बाद जिस तरीके से आपस में ये लोगों के रंजिशें, ये लोगों के खलीशें, ये लोगों की गंदगी जो फैली है, अब इसके ऊपर तो दुनिया कह रही है और सब यही कह रहे हैं कि टखले का मुंह काला हो जल्द से जल्द यूपी से। क्योंकि इतना गंद मचाया, इतने मसाजिद शहीद किया इसने, इतने मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र लगाया इसने, इतने दुकानों पे बुलडोज़र लगाया इसने। अब ये तो इसका पाप का घड़ा तो इतना बन चुका है, भर चुका है कि जबकि उसूलन देखा जाए तो अभी जो लॉ है फिल वक्त, जो सीएम हो या कोई भी मिनिस्टर हो, अगर से उसके ऊपर कुछ केसेस है अगर से, तो वो सीधा सीएम नहीं रह सकता और उसको जेल में जाना पक्का है। उसके बावजूद इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी बोल बोल के थक गया। ये अपने पावर से, अपनी ताकत से सारे केसेस को ख़त्म करा इसने। क्योंकि इसने इतनी गंदगी मचाई है कि अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। और इसने ये सोचे हुआ है कि अब इसके अलावा इन्हें जिंदा रहते हुए कोई दूसरा सीएम आएगी नहीं, दूसरी सरकार आएगी नहीं। इन्हें ये नहीं सोच रहा दूसरी सरकार आने के बाद इसके साथ क्या सुलूक किया जाएगा। वो है ना धर्मेंद्र की मेरा गांव मेरा देश, मार दिया जाए के छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। ये वैसा होने वाला इसके साथ। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ा में इत्तेहाद बरकरार रखें, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।